नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे, जिन्हें आप ध्यान से समझें और साथ में याद करें, नोट करें। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संसद, नीति निर्देशक तत्व। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, हम भारत के लोग, लोक प्रभुसत्ता। सही आंसर है इसका हम भारत के लोग, अर्थात भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 क। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों, प्रश्न में पूछा है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर है प्रस्तावना, अर्थात संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारत और इंडिया उल्लेखित है। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन केवल एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा, अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह चीज़ संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए वापस, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का
वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इसमें सही आंसर होगा बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही क्रम है 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, मतलब न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार का और भ्रातृत्व 1 सही उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें आंसर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रकार के न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में प्रतिपादित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। आगे और क्वेश्चन जो हैं वो जारी रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।